हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं बहुत ही प्रासंगिक विषय। इसमें हम चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी में तो जो से कमी हो गई है और हम देख सकते हैं कि बेरोजगारों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई है। लेकिन जो भी निकल रहा है, वैकेंसी निकल रही है या मतलब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, वहाँ भी और उसके एग्जाम में भी पेपर लीक का मामला कितना गंभीर हो गया है और देश के भविष्य से यह कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कितना मारामारी है। एक चपरासी की वैकेंसी आती है तो उसमें MA PhD जैसे मतलब पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था और होता भी है कुछ क्षेत्र में कि कई पढ़े लिखे लोग अपना स्वरोजगार करके आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका जैसे देश में तो आप कई बार देखेंगे कि नौकरी में असफल होने पर या आदमी ने अपना कारोबार अपने बची खुची पूंजी से किया और आज वो टॉप में चल रहा है। आज आप देखेंगे कि वो कितना पूरा दुनिया में कैसे अपनी स्थिति बदल दी। हाल ही का उदाहरण है, 92 साल की एक महिला है, अमेरिकी महिला जोआन, जो अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं। उनकी नौकरी गई और उनको 25% कम सैलरी मिली। फिर उन्होंने अपना फॉर्म खड़ा कर दिया और फॉर्म खड़ा करके पूरी तकदीर बदल दी। तो जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि जब आप पानी में छलांग लगाते हो तो डूबने के बारे में नहीं सोच सकते, आपको तैरना ही होगा, हर हाल में सफल होना ही होगा। अनिश्चितता में उलझे भावी उद्यमियों को उन्होंने सलाह दी थी। 92 उम्र की महिला जो आज अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला में गिनी जाती हैं। वहीं हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का कितना करियर बरकरार है हम देख सकते हैं। और सबसे हद तो तब है जब ये भी सरकारी नौकरी में लोग मेरिट में बहुत सारे आदमी हैं जो सालों साल लगे हुए हैं, दिल्ली उगरे हुए हैं या और भी जो प्रतिष्ठित जगह सब है, रिपूटेड जगह है, वहाँ बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि कुछ आदमी, कुछ गार्जियन, कुछ बच्चे मिल कर के पेपर लीक करके और या किसी के बदले में किसी को बैठा करके सेटिंग करके नौकरी में आना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें तो जो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने आप को विजयी भाव में दिखते हैं और आपको गाहे बगाहे आपको ऐसे ये चीज़ इतना आम हो गया है, समाचार पत्र सब में भी ये सब निकलते रहता है। लेकिन फिर भी कुछ आदमी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए उनको कोई गिल्ट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे ऐसे जो तत्व हैं तो उन पर गुप्तचर विभाग की निगरानी रख करके या मतलब उनको उसका CBI जांच करा करके रैकेट सबका भी मतलब भंडाफोड़ होते रहता है। लेकिन जड़ से ही उन्मूलन हो, उनके जड़ में मट्ठा डाल दिया जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। हाल ही फिलहाल में नीट में जो पेपर लीक का मामला कितना हाईलाइटेड हुआ था और आज भी सुप्रीम कोर्ट में मतलब अभी इसका सुनवाई चल रहा है। तो नीट 2024 में हम देख सकते हैं कि रिजल्ट में परीक्षा के दौरान कहीं खराब हुए समय के बदले में 1563 बच्चों को ग्रेस दिया गया था। अब ये ग्रेस वापस ले लिया गया है। अब ये तो इन्हें दोबारा नीट देनी होगी या 5 मई को जो परीक्षा के आधार पर बिना ग्रेस के ही मिले अंकों से इनको संतोष करना पड़ेगा। तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब ये हुआ था, इतना लोग इससे सफ़रर हुए थे, इतना उद्वेलित हुए थे और ऐसे ऐसे जो मामले सब आते हैं उसमें जो सरकार की क्या भूमिका है, वो उसके रोकथाम के लिए क्या कर रही है, ये दृष्टिगोचर है। कई एक मामले हैं जिसमें मतलब अपने आप को ईमानदार कहने वाली सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया जाता है उसको हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि बार बार मतलब ये पेपर लीक का मामला कैसे आता है
अब पेपर लीक करके जो आदमी आते हैं तो उनका इन किन प्रकार ध्येय होता है कि हम सरकारी नौकरी में घुस जाएं या डॉक्टर बन जाएं, और फिर मतलब ऐसे ही सेटिंग करके वो डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, और फिर उनके द्वारा कैसा मतलब इलाज होगा या कैसे किस रूप में वो मतलब नौकरी पा कर के सेवा करेंगे देश का। और ये जब मतलब सरकारी नौकरी में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो ऐसे ही भ्रष्टाचार कदाचार सेटिंग करके और पेपर लीक करके अधिकारी पदाधिकारी तक भी बन जाते हैं, और फिर जनता से उनका क्या सरोकार होता है, कैसे मतलब वो फिर भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है उसका अंग हो जा करके इन किन प्रकार न रिश्वत कमाए, यही इनका ध्येय बन जाता है। तो इसी आलोक में ऐसी ही परिस्थिति में हम पेपर लीक के मामले को भी देख सकते हैं।